राम राम। जितने भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं और हमें फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं 2-4% भी अगर फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे बस मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम के जो रील्स हैं उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी मतलब उस तरीके से अपनी ज़िंदगी मत चलाना यार। कभी हम बताते हैं क्या इंस्टाग्राम पे आजकल क्या बन रहा है। देखो, सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा जो बन रहा है वो है आदमी अपने कपड़े उतारे दे, आदमी नहीं औरतें सॉरी, अपने कपड़े उतारे दे रही हैं पूरी तरीके से, क्योंकि व्यू अच्छे आते हैं, लाइक्स अच्छे आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बन रही है, मजबूरी। ये तुम ना करना बस यार। मजबूरी क्या, हम तुम्हें बताते हैं। जैसे कि स्टेटस नहीं लगते हैं, कोई छोड़ के चला गया तो गम में स्टेटस लगते हैं रील्स में, और वो अंधेरे में कहीं बैठे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, पीछे गाना बज रहा है, ठीक है, इस तरीके के। या फिर गरीबी है, उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही तो वो सारी मजबूरी है उनके फेस कर रहे हैं। होता क्या है पता है क्या, अगर तुम किसी के सामने ये फील भी करा रहे हो ना कि तुम बहुत गरीब हो, पढ़ाई कर रहे हो, मजबूरी है तुम्हारे आगे, सब कुछ फील करा दोगे, सामने वाले को अगर हेल्प करनी होगी वो कर देगा, नहीं करनी होगी तुम्हें देखेगा तक नहीं तुम्हारी तरफ। तो किसी भी मजबूरी को अपना इस तरीके का ये मत लाओ, क्योंकि होता क्या है कि जब तुम अपने आप को मजबूर फील कराते हो ना यार, देखो आदमी बिल्कुल 0 से लेके 100 तक पहुंचा है, और 0 से लेके जो 100 तक पहुंचा है ना, वो कभी मजबूरी में नहीं चला है, उसने काम किया है, जो काम मिला है वो किया है, क्योंकि उसको वहां पहुंचना था, ठीक है। हमने पता नहीं कितने, हम तुम्हें 1000 उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने कभी रोया नहीं अपने किसी के आगे कि भैया पैसा नहीं, कैसे तैयारी करें। उनने पता है क्या किया, स्विगी जोमेटो किया, सब्जी बेची, जूस बेचा, और होटल में काम किया। उनको जो काम मिला वो काम किया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई करी, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल पढ़ाई ही था। उनको पता था पैसा नहीं है, वो कमाना पड़ेगा, वो उन्होंने कमा लिया, अब पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ये मजबूरी वाला स्टेटस मिलते हैं ना कि घर में खाना नहीं है, 100 रुपये हैं, 200 रुपये, स्टेटस में लोग लिख देते हैं, गरीबी का मजाक मत उड़ाइए हुजूर। और कुछ कुछ पिक्चरें भी बन जाती हैं कि तुम मर उसी दिन गए थे जिस दिन गरीबी में पैदा हुए थे। नहीं भैया, गरीबी में पैदा हुए थे तो सर्वाइव करने की क्षमता बढ़ चुकी है, इसलिए। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम थोड़े से ठीक ठाक फैमिली में पैदा हुए हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने भी ये फेज़ देखा है, हमने भी इस फेज़ से गुजरे हैं, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। मजबूरी का रोना, अगर तुम रोने लगे तो माइंडसेट उसी तरीके का हो जाएगा। फिर तुम्हारे कितने अच्छे दिन आ जाएं, तुम्हारी लाइफ कितनी बेटर चलने लगे, तुम रोते रहोगे। यकीन मानो, तुम रोते ही रहोगे, तुम्हारे पास दूसरा कुछ ऑप्शन बचेगा ही नहीं। इसलिए मेरी ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो, ना तो किसी के आगे किसी तरीके से झुकना है, ना किसी की ये करना है, और ना ही किसी से मजबूरी का रोना है कि हम आप हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत गरीब हैं, ये वो। बहुत बुरी आदतें हैं यार ये सब। और ये इसलिए नहीं है कि सामने वाला तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, ये इसलिए है कि तुम अपने आप को नीचा समझ लियो। और जब तुम इस जोन में रहते हो ना, तो फिर इसी जोन में रहते हो, इससे ऊपर उठ भी नहीं पाओगे। तुम कितना पैसा कमा लो, तुम रहोगे यहीं, क्योंकि आगे चल के भी यही होने वाला है। इसलिए मजबूरी का रोना मत रोना, ठीक है। पढ़ाई नहीं, पैसे नहीं हैं, कमा सकते हो, 75 तरीके की नौकरियां हैं, आराम से करो। और नहीं, अगर नौकरी सही से मिल रही है तो कहीं पे भी कुछ काम कर लो, हर जगह काम अवेलेबल अगर करना है तो तुम्हें उसके साथ पढ़ाई करो। लेकिन मजबूरी वाला रोना मत रोना, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, माइंडसेट ख़राब कर देगा, क्योंकि फिर तुम्हें ये बड़ा नहीं बनने देगा, क्योंकि तुम्हें फिर जहाँ से भी 4-5 हज़ार रुपये मिलने लगेगा तुम खुश हो जाओगे। इसलिए मजबूरी नहीं, ठीक है। राम राम, जय हिंद।